guys. Today discuss in this video, guys, really very important topic, geography, motion of the earth. चलिए तो देखिए, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी तो गाइस अगर देखी तो प्लीज ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। गाइस मेरे चैनल को शाउट सेंटर फॉर एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करना। गाइस चलिए तो मैं आपका टाइम नहीं लेता हूँ, आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अर्थ के जो मोशन जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप से होते हैं। फर्स्ट रोटेशन, फिर रेवोल्यूशन। ये रोटेशन क्या होता है गाइस? जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। और रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? जब अर्थ सन के चारों ओर, जैसे देखिए सन के चारों ओर घूम रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। जब अर्थ सन के चारों ओर घूम रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। देखिए गाइस, ग्लोब देखिए रोटेशन मैं आपको बताता हूँ। रोटेशन जैसे ही अपने एक्सिस पर घूम रही है, देखिए अपने एक्सिस पर घूम रही है ग्लोब, तो इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन। क्या कहते हैं गाइस? रोटेशन। तो अब ये रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन क्या होता है गाइस? देखिए जैसे ये हो गया सन, ये सन के चारों ओर आजू बाजू चारों ओर घूम रही है। देखिए सन, ये अर्थ जो सन के चारों ओर घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। गाइस आपका रोटेशन रेवोल्यूशन क्लियर हो गया, राइट? अब आता है हमारा ऑर्बिटल प्लेन। क्या होता है ऑर्बिटल प्लेन? गाइस देखिए गाइस ये ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? गाइस ये देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ एक लाइन खींची थी बीच की। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ये जो लाइन होती है जो जा रही है इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं गाइस? इक्वेटर। तो गाइस अब देखिए, हमने यहाँ एक और लाइन खींची, एक हमने यहाँ इमेजिनरी लाइन बनाई, फिर देखिए गाइस यहाँ हमने एक और बनाई। और गाइस अब क्या था हमारा? ऑर्बिटल प्लेन। ये जो लाइन जो जा रही है इक्वेटर की, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। और गाइस ये ऑर्बिटल प्लेन का जो एक्सिस होता है वो कितने डिग्री का होता है? 66 हाफ डिग्री का। कितने? जैसे ये जो जा रहा है इतना, तो ये इतने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? 66 हाफ डिग्री। कहते हैं 66 हाफ डिग्री। और ये जो जा रहा है ये जो लाइन जा रही है इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ से ये लाइन देख रहे हैं और ये लाइन देखिए, इनके बीच में इनके बीच में जो है वहाँ, इसे हम क्या कहते हैं? 23 हाफ डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं? 23 हाफ डिग्री। तो गाइस ये होता है ऑर्बिटल प्लेन। गाइस ऑर्बिटल प्लेन आपका क्लियर हो गया, राइट? अब आता है हमारा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या होता है गाइस? देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? गाइस देखिए सन है, ये सन लाइट यहाँ पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? यहाँ इस जगह पर पड़ रही है, इस पार्ट पर पड़ रही है। और यहाँ क्या हो रही है? नाइट। ये देखिए यहाँ नाइट हो रही है, मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ नाइट हो रही है। मान लीजिए मैंने ऐसे करा है तो यहाँ क्या हो रही है? नाइट। क्योंकि सनलाइट कहाँ पड़ रही है? इधर वाले पार्ट पर पड़ रही है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर पड़ रही है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है? अभी नाइट हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं गाइस? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो गाइस अब देखिए, ये रोटेशन और रेवोल्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। तो देखिए पहले रोटेशन में आपको बताता हूँ रोटेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। रोटेशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है, देखिए गाइस ये देखिए, ये मान लीजिए ये अर्थ हो गई हमारी। क्या हो गई? ये अर्थ हो गई। तो गाइस अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर देगी, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर देखिए गाइस घूम रही है, और ये जब घूमना बंद कर देगी तो गाइस तो रोटेशन करना बंद कर देगी अपने एक्सिस पर। तो गाइस हमारे डे और नाइट कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया था, इंडिया में अभी डे हो रहा था जब ये रोटेशन करना बंद हुआ था अर्थ का, और अमेरिका में क्या था? नाइट थी। तो गाइस देखिए अमेरिका में नाइट थी और यहाँ जो ये इंडिया जो है यहाँ पे क्या था? दिन। तो जब दिन हो रहा था तो आप गर्मी से
गर्मी में आपको पसीना आने लगेंगे, आपको गर्मी में डेजर्ट, जैसे राजस्थान में आप देखते होंगे डेजर्ट होता है, वैसी आपकी हालत हो जाएगी। और जैसे अमेरिका, देखिए आप अमेरिका देखिए, अमेरिका में जब आप अमेरिका में मैंने आपको क्या बताया था कि अमेरिका में नाइट हो रही थी, तो वहाँ ज़्यादा विंटर हो जाएगी। तो रोटेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और रेवोल्यूशन भी। तो देखिए आप रेवोल्यूशन हमारी लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। रेवोल्यूशन क्या हमारे सीजन चेंज होते हैं रेवोल्यूशन से सॉरी। तो क्या होता है, देखिए जैसे अभी यहाँ क्या हो रहा है, स्प्रिंग हो रही है। स्प्रिंग, ये आप देख रहे हैं यहाँ क्या, सन की जो लाइट यहाँ पड़ रही है, ऊपर जब पड़ रही है, तो ये जो है इतना हिस्सा पूरे पे यहाँ लाइट पड़ रही है, यानी जैसे इंडिया है, इंडिया पे यहाँ लाइट पड़ी। तो गाइस देखिए यहाँ लाइट पड़ी, तो ये क्या होता है, हमारा स्प्रिंग होता है। क्या होता है, स्प्रिंग। इस सीजन को हम क्या कहते हैं, इस सीजन को स्प्रिंग। जब नॉर्थ पोल, जब साउथ पोल पर जो लाइट पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग। तो गाइस देखिए ये स्प्रिंग लिखा हुआ है, और ये जो होता है इसका हम दूसरा नाम भी होता है, इसका क्या होता है, इक्विनिक्स। और देखिए ये कब होता है, स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग सीजन जो होता है हमारा, वो 21 मार्च को होता है। कब, 21 मार्च को। तो गाइस अब देखिए जब अर्थ जब इधर आई, देखिए तीर इधर को, एरो इधर का आ रहा है, जब ऐसे घूम के इधर आई, तो गाइस लाइट का पड़ी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, का पड़ी गाइस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो रही है, अभी रात हो रही है। मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी क्या हो रहा है, समर सीजन हो रहा है, और विंटर साउदर्न हेमिस्फीयर में अभी क्या हो रहा है, विंटर सीजन हो रहा है। कहाँ क्या हो रहा है गाइस, विंटर सीजन। क्या हो रहा है गाइस, विंटर सीजन। और इसे हम क्या कहते हैं, ये समर सोलिस्ट। क्या कहते हैं गाइस, समर सोलिस्ट। तो और ये समर सोलिस्ट होता कब है, समर सोलिस्ट होता है हमारा 21 जून को। कब, 21 जून को। और गाइस अब ये जो अर्थ देखिए यहाँ घूमते हुए आई, तो देखिए गाइस यहाँ आ गई, यहाँ कहाँ लाइट पड़ रही है, नॉर्थ पोल पे। देखिए यहाँ लाइट पड़ रही है नॉर्थ पोल पे। तो गाइस इसे हम क्या कहते हैं, एटमम। देखिए गाइस एटमम, इसे हम क्या कहते हैं, एटमम। और ये एटमम का दूसरा नाम भी क्या है, इक्विनिक्स। स्प्रिंग का भी दूसरा नाम क्या था, इक्विनिक्स। एटमम का दूसरा नाम भी क्या है, इक्विनिक्स। और गाइस देखिए अभी ये कब होता है, एटमम कब होता है, ये कब होता है, जून के बाद में, यानी कि 23 सितंबर को। कब, 23 सितंबर को। और फिर इधर चली, घूम के चली इधर अर्थ, तो कहाँ पड़ी, इधर साउथ पोल में लाइट पड़ी, सन की साउथ पोल में। यहाँ क्या नॉर्थ पोल में पड़ी थी या साउथ पोल में पड़ी। और वहाँ देखिए सॉरी यहाँ की बात करते हैं अभी, तो वहाँ की तो बात हो गई हमारी। तो जब नॉर्थ यहाँ पे कहाँ पड़ी, साउथ पोल पे लाइट पड़ी, तो नॉर्थ पोल पे कहाँ विंटर हो रहा था, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या विंटर हो रहा था। और यहाँ जब लाइट सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ी, तो उसे वहाँ क्या हो रहा था, हमारा समर हो रहा था। और इसे हम क्या कहते हैं गाइस, विंटर सोलिस्टिस। और ये कब होता है विंटर सोलिस्टिस, 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को। तो गाइस ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे रेवोल्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। तो गाइस क्योंकि सीजन चेंज होते हैं। अगर कहीं पे जब रेवोल्यूशन होना बंद हो जाए, इंडिया में समर सोलिस्टिस हो रही है, वहाँ गर्मी से लोग मर जाएंगे, जैसे हमारा रोटेशन में होता। और जैसे अमेरिका में विंटर सोलिस्टिस हो रही है, वहाँ से भी ठंड से लोग मर जाएंगे। और इसलिए रोटेशन और रेवोल्यूशन हमारी ना बहुत जरूरी होती है। अर्थ के मोशन करने हमारे लिए जरूरी होती है, अर्थ के मोशन ऑफ द अर्थ। और देखिए गाइस अभी लीप ईयर क्या होता है, जब गाइस 4 डेज जब होते हैं, जो हमारी अर्थ जब देखिए पहले देखिए 365 डेज होते हैं हमारे वन डे में। और गाइस जब ये वन डे में 365 डेज होते हैं, क्योंकि जब ये एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, कब, 365 डेज में, उससे हमारा क्या होता है, 1 ईयर। 1 ईयर कितने, वन रेवोल्यूशन कितने 1 ईयर में पूरा करती है ये। और जब फोर ईयर्स हो जाते हैं, यानी 4 बार ये जब रेवोल्यूशन करेगी, 4 ईयर जब होता है, तो हमारा क्या लीप ईयर हो जाता है। ये 4 साल बाद हमारा लीप ईयर होता है। जैसे अभी ये रेवोल्यूशन करा
अभी हमारा क्या चल रहा है 2022, तो अभी 2020 में क्या होता लीप ईयर, तो अभी 4 ईयर बाद क्या होगा 2024 में क्या होगा वहाँ पे लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 ईयर्स बाद क्या होता है हमारा लीप ईयर, क्या होता है लीप ईयर। और ये लीप ईयर कितने डेज का होता है 366 का, क्योंकि जब ये 365 का डेज का एक ईयर होता है, तो जब क्योंकि 28 फरवरी होती है, और जब ये लीप ईयर होता है तो जब 29 फरवरी हो रही है। तो गाइस अब देखिए ये समर सॉलिस्टिस क्या होता है हमारा और विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है। तो गाइस समर सॉलिस्टिस जब होता है तो समर सॉलिस्टिस में जो होते हैं वो डेज क्या होते हैं, डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्टर होती हैं। क्या नाइट शॉर्टर होती हैं। तो गाइस क्योंकि लाइट कम पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो क्योंकि वहाँ का दिन डे क्या होगा लॉन्गर होगा और नाइट क्या होगी शॉर्टर होगी। और ये समर सॉलिस्टिस कब होता है मैंने आपको बताया था 21 जून को। कब होता है 21 जून को। और अब देखिए विंटर सॉलिस्टिस, और ये विंटर सॉलिस्टिस मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉलिस्टिस। और गाइस जब ये विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है तो गाइस यहाँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर पे लाइट पड़ती है, तो गाइस सदर्न हेमिस्फीयर पे जब यहाँ लाइट पड़ती है तो वहाँ क्या हो रहा है सदर्न में, तो वहाँ का क्या होता है नाइट क्या होती है, नाइट लॉन्गर होती है और डे क्या होते हैं, डे शॉर्टर होते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। तो गाइस अगर आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।